हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। एक एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैसे पता करें। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? कोई एक एटम जो प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। कोई एक एटम है जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। मान लीजिए हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने नीचे एग्जांपल लिया है। चलो इसके बारे में तो हम आगे भी बात कर लेंगे। हमारे पास मान लीजिए है HCl। क्लियर? हमें एक के ऊपर कोई एक चार्ज पता लगाना है कि हमारे पास क्लोरीन के ऊपर इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना चार्ज है, या हाइड्रोजन के ऊपर इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज कितना, ओवरऑल चार्ज पता करना है हमें। तो उसको पता करना फॉर्मेलिटी क्या कहता है। फॉर्मेलिटी ज़रूरत नहीं है हमें, वैसे एक्चुअली ज़रूरत भी है, कहेंगे तो हमें ज़रूरत भी है। तो हमें उस चार्ज को पता लगाना है। उस चार्ज को पता लगाने को क्या कहेंगे हम? जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? फॉर्मल चार्ज। उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन पढ़िए, एक बार डेफिनेशन पढ़िए। फॉर्मल चार्ज होता है क्या? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम इन फ्री स्टेट। ठीक है, तो जब वो फ्री स्टेट में था, मान लीजिए ऑक्सीजन था अकेला, तो इसके पास एटॉमिक नंबर कितना था? 8। पहले में 2, दूसरे में 6। ठीक है, तो यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में कितने हुए? 6। वो यहाँ पे 6 आ जाएंगे। माइनस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल के अंदर उसके लोन पेयर कितने हैं, और लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। लोन पेयर का डबल हो जाएगा। मान लीजिए 4 लोन पेयर हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल 8। तो उसको क्या कर देंगे? लोन पेयर को डबल कर देंगे, 8 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। माइनस में बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, जो जोड़े बन जाएं, जो शेयर्ड बन जाए, जो शेयर किए गए हों इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। तो क्या करेंगे? हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर्स, या सिर्फ या कहेंगे हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, या सिंपली बॉन्ड पेयर कह दो इसको। तो ये होगा फॉर्मल चार्ज। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं कि वैलेंस V इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L इज़ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ ऑफ द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल क्या लिया? वाटर। अब वाटर को हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर में इस तरह से लिखते हैं। क्लियर है ना भाई? 6 इसके, 1 इसका हाइड्रोजन का, तो 2 मल्टीप्लाइड प्लस 3 प्लस 6 टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। हमने इसको इस तरह से लिख दिया। क्लियर है? तो अब देखिए, हमें अगर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पता लगाना है तो ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने? वैलेंस 6। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। जिन्होंने जोड़े नहीं बनाए, एक तो देखो, अगर जब हम वाटर को ऐसे बना दिया हमने, तो ये एक लोन पेयर बच जाता है और एक ये लोन पेयर बच जाता है। ये दोनों के दोनों लोन पेयर क्या करेंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डेड पेयर कितने? एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो 2 लिख दिया हमने। तो 6 - 4 - 2 = 0। कोई चार्ज नहीं है इसको। क्लियर है? आगे एक एग्जांपल ले रखा हमने कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि कार्बन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। ऑक्सीजन के कितने? 6। टोटल ऑक्सीजन कितने? 2। तो कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12 और 4 16। 16 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या इसको काउंट किया? 16 इलेक्ट्रॉन है। 4 4 8 4 12 4 16 पूरे हैं। क्लियर है? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर हमने चार्ज पता लगाना कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर चार्ज पता लगाओ भाई, क्या चार्ज है कार्बन के ऊपर? कार्बन के ऊपर चार्ज कितना हुआ? 4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, कोई लोन पेयर नहीं है इसका, सारे बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 और 1 4, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में। बॉन्ड में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8/2 4, 4 - 4 0। अगर इसी में आप अगर ऑक्सीजन के ऊपर पता लगाना चाहें, तो ऑक्सीजन के ऊपर पता लगाएं। एक ऑक्सीजन के ऊपर देखो, 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने? 4। बॉन्डेड पेयर कितने? 2। तो चार्ज तो इसके ऊपर भी नहीं है, चार्ज इसके ऊपर भी क्या है? 0। क्लियर है? एक एग्जांपल और